हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे बच्चों के लिए अभ्यास प्रश्नावली 5 और ये है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 30, 36 तथा 90 का लासा है। देखिए बच्चों, इसमें मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि क्योंकि इसमें आपको समय बहुत कम मिलेगा, लिखित कार्य ज़्यादा नहीं करना होगा, अन्यथा आप जो है सफल नहीं होंगे। ज़्यादातर मौखिक लगाने का अभ्यास कीजिए। तो 30, 36, 90 का जैसे हमें लासा ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 90 में भाग कर दीजिए 36 से और 30 से। अगर कटता है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से कट जाती है तो ये बड़ी संख्या लासा होती है। जैसे 90 36 से भी नहीं कटेगा और 30 से, तो हम क्या करेंगे, 90 का दुगना कर दीजिए। तो 90 दूना 180 हुआ। 180 36 से भी कट रहा है और 30 से, इसलिए 180 इसका लासा होगा। आप ए ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 2 है 8, 14, 26 का लासा है। 26 से न 26 ना 14 से कटेगा ना 8 से, इसलिए 26 दूना 52, 26 3 78। इसका हम जब गुणनखंड करते करते जब इसको लगाएंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे ये है 8 9 72, 8 के 8, 14 पंचे 70, 14 9 28 और 26 26 दूना 52 और यहाँ 20 बचेगा, यहाँ 8 छब ये हो गया। अब 26 अट्ठे 208 होता है, तो आप इसी पर टिक लगा दीजिए। तीसरा है 6, 10, 10 और 15 का लासा। तो 15 दूनी 30, 10 तियाई 30 और 6 पंचे 30। आप इस पर टिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 का लासा क्या होगा। देखिए इसमें 2 2 बार आया है, इसमें 2 4 बार आया है, तो हम 4 वाला लेंगे। इसमें 3 एक बार आया है, इसमें 3 एक बार आया है, तो 3 लेंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 भी ले लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यही इसका लासा होगा। और ये है डी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। अब हम लगाएंगे प्रश्न नंबर 5, 18, 30, 42 का मासा। मासा वो संख्या होती है, दी गई संख्याएं जिससे कट जाती हैं। बड़ी से बड़ी वो संख्या, इसीलिए इसको मासा कहा जाता है, महत्तम समापवर्त, यानी बड़ी इन संख्याओं की जो सबसे बड़ी अपवर्तक होती है। जैसे 18 किससे कटेगा, 1 2 3 6 9 और 18 से। 30 किससे कटेगा, 1 2 3 5 6 10 15 और 30 से। और 42 कटेगा 1 2 3 6 7 21 और 42 से। इनका जो सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या है वो है 6। तो हम क्या करेंगे, इसी 6 पर टिक लगा देंगे। छठवां क्वेश्चन है 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा होगा। 2 लगातार विषम संख्याओं का मासा हमेशा, लगातार विषम संख्याओं का मासा केवल और केवल 1 होता है, इसलिए आप ए पर टिक लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 7 है 2 लगातार सम संख्याओं का मासा। तो सम और विषम संख्याओं का लगातार, अगर सम और विषम संख्या है तो उनका मासा 2 होगा। प्रश्न नंबर 8 है 2 3 5 7 और 3 5 7 11 का मासा कौन होगा। जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वही मासा होता है। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, हम छोड़ देंगे। इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 ले लेंगे। इसमें एक 5, इसमें एक 5 ले लेंगे। इसमें एक 7 ये भी लेंगे। इसमें 11 11, इसमें 11 नहीं, 11 छोड़ देंगे। तो 3 5 7, 3 गुणे 5 गुणे 7, तो 3 गुणे 5 गुणे 7, डी ऑप्शन हमारा सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब तुरंत कीजिए अगर आप वीडियो पर नए आए हैं। प्रश्न नंबर 9 है 3/5, 48/5 और 3/25 का लासा होगा। तो देखिए बच्चों, हर बराबर है, तो 3 48 3 का
जो लासा होता है वो 48 होगा। 48 बटे सॉरी 5 5 25, हम इसका हर बराबर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 5 से इसको गुणा करेंगे तो 40 पंचे 200, 8 पंचे 40, 240, ये 240 हुआ और ये 15 हुआ। तो 15, 240 और 3, तो अब ये हो जाएगा 240, जो है 240 बटे जो है 25 हम करेंगे, 240 बटे 25। तो अगर हम सरल करेंगे, ध्यान दीजिए, उसको सरल करेंगे तो ये 48 बटे 5 के स्थान पर हमारा 240 प्राप्त है। तो यही 48 बटे 5 जो है हम इसी को क्या करेंगे, टिक कर देंगे 48 बटे 5 को। समझे बच्चों? नहीं समझ में आया है तो फिर से जान लीजिए। हमने इसको 5 गुना इसका किया तो 5 गुना इसका भी किया, लेकिन फिर उसी संख्या को 5 से काट दी गई है। ये 240 बटे 25 ही है। 5 से जब जैसे हमने यहाँ हर बराबर करने के लिए गुणा किया गया, इसको ज्ञात करने के लिए कि इसमें कौन सी संख्या लासा होगी, तो एक बार 5 जो है जब गुणा किया गया तो वो संख्या बढ़ गई, लेकिन मान उसका वही रहा। फिर 5 से भाग किया गया तो वही संख्या में प्राप्त हुई 48 बटे 5। इसलिए आप जो है सी ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। और प्रश्न नंबर 10 है 17 की घात 5 गुणे 17 की घात 9 गुणे 17 की घात 11 का लासा क्या होगा। अगर संख्या बराबर है तो बड़ी घात वाली जो है वही, इसमें ये नहीं देखते हैं बच्चों कि ये इससे कटेगा कि नहीं, बड़ी घात वाली जो है वही लासा होती है। तो 17 की घात 11 जो है ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है 25 की घात 5 और 25 की घात 7 का लासा। तो हमेशा अगर संख्या बराबर है, आधार बराबर है, तो पावर जो है यानी घातांक सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही लासा होती है, और जो सबसे छोटी संख्या होती है वो मासा। जैसे 25 की घात 7 ये इसका लासा होगा और ये इसका मासा। अगर मासा पूछा गया है तो ये होगा, लासा पूछा गया है ये होगा। 25 की घात 7 किस पर है आप देख रहे हैं, सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है 20, 30 तथा 50 का मासा। कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी अपवर्तक है इसका तीनों का कि जो इसको काट दे तो वो संख्या 10 है। तो 20, 30, 50 का मासा 10 होगा। बी ऑप्शन पर आप टिक लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 13 है 60 और 72 के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल बराबर होगा। 60 और 72 के महत्तम समापवर्त, इसका मासा क्या होगा, 12 होगा, और इसका लासा क्या होगा, तो महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल बराबर होगा दोनों संख्याओं के। ध्यान दीजिए बच्चों, एक रूल होता है, एक नियम, दी गई संख्या का गुणनफल बराबर उन्हीं संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल। तो 60 और 72 का मासा और लासा का गुणनफल किसके बराबर होगा, न तो दोनों संख्याओं के योग के बराबर नहीं होता है, दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है 12, 16 तथा 28 का मासा। तो इसका मासा बच्चों 2 से संख्या या तो कटेगी या तो फिर 4 से कटेगी। सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटने वाली है वो 4 है, इसलिए आप क्या करेंगे, सी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 जो है 91, 112 था 49 का मासा है 7, 13, 21 और 14। तो किस संख्या से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 13 से 91, 13 8 104 नहीं कटेगा, 112 बच्चों छोड़ दीजिए। 7 से 13 7 91 यानी 7 ही रही, 7 13 91 होता है, और 16 7 112 होता है, 7 7 49। तो हमारा जो 7 है यही इसका आंसर होगा। तो आप इसी पर टिक लगा दीजिए प्रश्न नंबर 7 पर।
अब प्रश्न नंबर 16 है, 3 संख्याओं का मासा 23 है। यदि उन संख्याओं का अनुपात 1:2, 1:2:3 है, तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं का मासा 23 है, तो ये क्या होगा? 1:2:3। तो मान लीजिए कि संख्याएं यक्स, 2 यक्स और 3 यक्स है, तो तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनका मासा 23 है, तो संख्या होगी 23, 23 दूना 46 और 23 तिया 69, 23, 46 और 69 और 69 डी वाले ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। उम्मीद है कि ये इतने प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए बस यही इतना। अब हम आपको पार्ट 2 में मिलेंगे और चलते चलते आपसे ये निवेदन करेंगे कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।